बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियाँ होती हैं, इनमें इतना एटीट्यूड क्यों होता है? ये मेरा सवाल नहीं है, ये सवाल किया है साइमा ने, और वो पूछती हैं कि सर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों में तो ज़्यादा हम्बलनेस होनी चाहिए, ज़्यादा उनके अंदर अदब आदाब होना चाहिए, ज़्यादा मैनर्स होने चाहिए। उल्टा ये एटीट्यूड शो करती हैं, एटीट्यूड दिखाती हैं और फिर दिलों से उतर जाती हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, बहुत अहम मौजू है। ख़ास तौर पे जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ी लिखी लड़कियों के रिजेक्शन के हवाले से बात की थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी बच्चियों के बारे में, ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी में यही माना जाता है कि ये इनके नाकों से ठुएँ गिरते हैं। ठुएँ कहते हैं बिच्छू को, और ये बिच्छू कैसे गिरते हैं इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपके कुछ कमेंट्स देख लें। और ये है जी अनुषा खालिक, वो कहती हैं कि सर आपकी एक एक बात सच्ची, हरफ हरफ दुरुस्त, बिल्कुल ऐसा ही मैंने देखा है। अब मैं ये नहीं जान पाया किस वीडियो के बारे में इनकी बात है। समरान अब्बासी, बहुत खूबसूरत नाम है, मैंने तो पहली दफ़ा इतना डिफरेंट सा नाम ये सुना है। वो कहती हैं पढ़ी लिखी लड़कियों में कभी कभी कंप्रोमाइज़ ना करना उनकी बर्बादी का बायस बनता है। समरान बेटी, अगर आप बेटी हैं तो, और अगर आप बेटे हैं तो, ये आपने जो बात कही है ये भी 16 आने नहीं है, 32 आने सही है कि जो कंप्रोमाइज़ ना करना है ये भी ज़िंदगी को बर्बादी की पटरी पे डाल देता है। और ज़ाहिर है वहाँ पर कोई ना कोई हादसा होता है और बड़ा शदीद होता है, और उसका नुकसान उस कंप्रोमाइज़ ना करने वाले को होता है। अच्छा जनाब, अब आते हैं एटीट्यूड की तरफ। मैं जब कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देता हूँ तो वहाँ हम इस एटीट्यूड को एक और एंगल से देखते हैं। वहाँ तो हम ये कहते हैं कि एटीट्यूड डिटर्मिन्स योर अल्टीट्यूड, यानी ये इतनी शानदार चीज़ है कि ये आपके बख्तों को, ये आपकी किस्मत को और ये आपका मुस्तकबिल को फ्रेम करता है, तय करता है। जितना आपका एटीट्यूड अच्छा होता है, जितना आपका एटीट्यूड एक्सेप्टेबल होता है। एटीट्यूड है क्या? वैसे तो आमतौर पे जो मैंने देखा है 7 चीज़ें इसके अंदर शामिल होती हैं, जिसको एक पैकेज की सूरत में हम कहते हैं कि उसका एटीट्यूड अच्छा है या बुरा है। वैसे आपका क्या ख्याल है, आप किस चीज़ को एटीट्यूड कहते हैं? अगर कोई लड़की हर वक्त मुंह बनाए रखे, माथा सुकेड़े रखे और ठीक से बात ना करे, आप कहते हैं बहुत एटीट्यूड दिखाती है। अगर किसी से बात करें और वो जवाब में कर्टसी ना हो, आप कहते हैं बहुत एटीट्यूड दिखाता है या दिखाती है। कोई सीधे मुंह बात ना करे तब भी हम कहते हैं एटीट्यूड। किसी की डिग्री के बारे में, इल्म के बारे में हमको इल्म हो और हम उससे पूछें और वो आगे से जवाब देने में रिलेक्टेंट हो या अपने इल्म को छुपाए, तो उसे भी हम कहते हैं एटीट्यूड है। किसी खातून से कोई रेसिपी पूछ लें और उसको आती हो और वो ना उस वक्त बताए आपको, तो भी आप कहते हैं एटीट्यूड है। किसी के कपड़ों के बारे में पूछ लें कहाँ से ख़रीदे, और वो आगे कंधे उचकाए और ये शो करे कि मैं तुमको समझती कुछ नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ और तुम्हारी हैसियत क्या। जब भी आप दूसरे को अपने से कमतर जानोगे तो आपकी आँखों का रंग बदल जाएगा, आपके माथे के, इवन आपके पूरे फेस के एक्सप्रेशन बदल जाएंगे। ये जो एक्सप्रेशन का बदलना है ये एटीट्यूड है। याद रखिएगा, आपका मुस्कुराना ये एटीट्यूड में शामिल है, आपका खड़े होना एटीट्यूड में शामिल है, आपका मेरे साथ आई कांटेक्ट करना ये एटीट्यूड में शामिल है, आपका आंखें मटकाना ये एटीट्यूड में शामिल है, आपका आंखें चुराना ये एटीट्यूड में शामिल है, आपका आंखें दिखाना ये भी एटीट्यूड में शामिल है, आपकी ज़ुबान का बोलना, आपके लहजे का उतार चढ़ाव ये भी एटीट्यूड में शामिल है, आपके लफ्ज़ों की नरमी और आपके गुफ्तार की गर्मी ये भी एटीट्यूड में शामिल है, दूसरों को देखने का अंदाज़ ये भी एटीट्यूड में शामिल है, उसको एड्रेस करने का या उसको रिस्पॉन्ड करने का जो रवैया है ये भी एटीट्यूड में शामिल है। और जितना इल्म और फ़हम हो, याद रखिएगा, जब आपके अंदर मिठास हो तो छूने वाले को, चखने वाले को उस मिठास का अंदाज़ा कैसे होगा? शक्ल से तो नहीं होगा। तो जब जब कोई आपसे पूछे, जब बाइट ले, तो ज़ाहिर है उसके मुंह में वो मीठी और मिठास जाएगी, तो ही पता चलेगा कि ये मीठा फल है। अगर आपको रब ने इल्म दिया है, अगर आपको फ़हम दिया है, अगर आपको अच्छी डिग्री दी है, अच्छी नौकरी दी है, जिन लड़कियों को अच्छी नौकरी मिल जाए उनको एटीट्यूड दिखाना बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। लोग कम ज़र्फ़ कहते हैं। मर्दों को आप कभी देखा करें, आपको मर्द पसंद हो या नापसंद हो, अल्लाह ताला इनको दुनिया के हर आला से आला मनसब तक पहुंचाता है। मैंने ऐसे ऐसे पाकिस्तान के सदूर के बारे में सुना। अच्छा, हमने तो उनका अहद देखा भी, और ये पहली दफ़ा होता था कि लोग उनसे मिलने जाते थे तो वो आके गाड़ी का दरवाज़ा खोल लें,
तक वहाँ खड़े रहते थे और उनको रुखसत करते थे, और वो दर्जे में उनसे बहुत कम होते थे, माली दर्जे में भी और इख्तियारात के मामले में। सो उनका वो एटीट्यूड हमेशा लोगों को याद रहता था। वो लोगों को आई एम टॉकिंग अबाउट सदर ज़ियाउल हक, वो लोगों को रात 12 बजे के बाद उनके घरों पे फ़ोन करते थे और उनका हाल अहवाल लेते। तो उनकी सारी दोस्तियाँ और सारी ताल्लुक़दारी उनके मरने के बाद भी लोग जो रोए तो इस बात पे कि उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा था। ही वॉज़ द फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान कि जिससे याकूब अली ख़ान साहब जो उस वक्त ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने कहा कि, और उनकी बेटी माजूर थी, तो उन्होंने पहली दफ़ा माजूर बच्चों के लिए गवर्नमेंट का और शख्सी तौर पे जो मोहब्बत भरा एटीट्यूड दिखाया। वो अपनी बेटी, उनकी बेटी माजूर थी और उसको ज़ैन उसका नाम था, उसको साथ लेके मीटिंग्स में चले जाते थे, उनको साथ लेके खाना खाते थे, फ़ोटो सेशन में होते थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन जिसको मैंने माजूर बच्चों से ना डरते और उनको ओन करते देखा। पाकिस्तान में जितने भी माजूरों के अदारे हैं, ये भी उसी बंदे की ज़र्फ़ की वजह से या उसके एटीट्यूड की वजह से है, और उनके सारी ग्रांट्स, पूरे पूरे महकमे बने, पूरे पूरे सेक्टरी इस्टेब्लिश हुए, और ये एक सदका जारिया मुस्तकिल बन गया। इख्तियार मिलने के बाद, इक़्तिदार में जाने के बाद, उस पोजीशन पे बैठने के बाद, अगर आप उस पोजीशन से छोटा काम करते हो तो लोग कहते हैं एटीट्यूड दिखाया। आपको ये सारी लड़कियां ख़ास तौर पे, ये लड़कों से कम गिला होता है। लड़के एसी बन जाएं, डीसी बन जाएं, पुलिस में एसपी बन जाएं, एसएसपी बन जाएं, आईजी बन जाएं, मैंने बेशतर को बहुत हम्बल देखा है। अच्छा, छोटे लोग जो हैं, जो नीचे दर्जों से ऊपर आते हैं, आम तौर पे इनके अंदर कम ज़र्फ़ी बहुत ज़्यादा होती है। ये जाली तौर पे अपना इख्तियार दिखाने की कोशिश करते हैं। लाहौर में तो मजाक से कहा जाता है कि जो छोटे ओहदों पे लोग अपने बच्चों को जब पुलिस में भर्ती करते हैं तो साथ कहते हैं कि असी तो मुंडा भर्ती इस वास्ते कराया ताकि महल्लेदारों में जुतियाँ मारांगे या रिश्तेदारों में जुतियाँ मारांगे। अब जब नीयत ये होती है तो उस बनने वाले का एटीट्यूड भी वैसा ही डेवलप होता है। ये सारी बच्चियाँ जो रिजेक्ट हो जाती हैं, इनकी एटीट्यूड के बहुत मसाइल होते हैं, चूँकि जब लोग इनसे मिलने जाते हैं, ख़ानदान वाले इनसे मिलने जाते हैं, तो वहाँ इनको बहुत जोम होता है, ये सोचे बिना। उस वक्त तो ये एक प्रोडक्ट की तरह हैं और प्रोडक्ट की खूबी, खूबसूरती देखकर ही उसको पसंद किया जाएगा। उस वक्त आपकी इल्म की, डिग्री की वक़्त, आप नौकरी का इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, रिश्ते का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो रिश्ते के इंटरव्यू में तो मोहब्बत चाहिए, रिश्ते के इंटरव्यू के लिए तो हम्बल होना चाहिए, रिश्ते के इंटरव्यू के लिए तो आपको अकोमोडेटिव होना चाहिए। उस लम्हे आप मेहमानदारी बहुत अच्छी करो, उस लम्हे बहुत अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, उस लम्हे ये आपको अगर आदत होगी तो ही ज़ाहिर कर सकेंगे कि इतना इल्म आपकी गर्दन में तकब्बर नहीं ला सका। ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है कि उसकी गर्दन में इत्तेफाक का सरिया है, अब इत्तेफाक तो चूँकि बंद हो गई है, इत्तेफाक वाले चले गए हैं, तो अब मुग़ल का सरिया होता है, जिसके इश्तिहार बड़े आते हैं कि मुग़ल का सरिया ये नहीं करने देता, ये वो नहीं करने देता। तो अगर कोई अपनी गर्दन में फ़िट कर ले, लड़का करे तो बुरा, लड़की करे तो बहुत ही बुरा। लड़की तो अल्लाह ने तकब्बर के लिए पैदा ही नहीं की, तो जो जिस काम के लिए पैदा ही नहीं की, अगर गाड़ी इनकार कर दे कि भाई मैं नहीं चलती, आज मेरा मूड नहीं है, तो क्या आप ऐसे व्हीकल को रखना चाहोगे? हांडी इनकार कर दे कि आज मेरा पकाने का मूड नहीं है, चूल्हा इनकार कर दे कि आज मेरा जलने का मूड नहीं है। बाबा लोग जिस जिस चीज़ को जिस जिस काम के लिए बनाया गया, तैयार किया गया, उसके लिए तो उसे इनकार नहीं करना। लड़की को रब ने नस्ल आगे बढ़ाने के लिए बनाया तो वो इनकार नहीं करेगी। लड़की को रब ने घरों को बाइंड करने के लिए बनाया तो वो इनकार नहीं करेगी। लड़की को रब ने मोहब्बत करने के लिए, कर्टसी के लिए बनाया, वो इनकार नहीं करेगी। लड़की को हम्बल बनाया, लड़की को केयर करने वाला बनाया, लविंग बनाया, लवेबल बनाया। अब लवेबल कब होते हैं? जब मोहब्बत किए जाने के अपने आप को काबिल बना लेते हैं। हम तो परिंदों में, जानवरों में, पेट से भी मोहब्बत उससे करते हैं जो आके हमारे साथ अपने सर को, अपने पाँव को मस करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। उसकी आंखें हमारे सामने ऐसे ऐसे करती हैं तो हम उसको गोद में उठा लेते हैं, सीने से लगा लेते हैं, उस पर यूँ करके प्यार से। हमें लम्हों में पता चल जाता है कि इसका एटीट्यूड लविंग है कि नहीं है। तो जिन रिश्तों के लिए इस बच्ची ने बहुत उम्दा सवाल किया था, साइमा ने, कि ये बच्चियां जो पढ़ लिख जाती हैं, डॉक्टर बन जाती हैं, इंजीनियर बन जाती हैं, अच्छे मुनासिब पे चली जाती हैं, तो ये तो तगड़ी हो जाती हैं। इल्म का मामला मजबूत, करियर का मामला मजबूत, शख्सियत का मामला आला, तो प्रॉब्लम क्या है?
پھر تو آپ کو زیادہ پر اعتماد شخصیت ہونا چاہیے، زیادہ شاندار، زیادہ باوقار ہونا چاہیے، اور جتنا بڑا منصب ہو، جتنی طاقت ہو، جتنی قوت ہو، اور جس قدر زیادہ آپ کے اندر اسٹرینگتھ ہو، اتنا ہی آپ اگر ہمبل ہو گئے تو آپ کی قدر زیادہ ہوتی ہے۔ اگے تیرے پاگل چھیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔